मेरे एक गैर मसीही मित्र ने एक बार मुझसे पूछा, क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह के चित्रों में क्रूस पर INRI इनरी जो लिखा होता है उसका अर्थ क्या है। हम में से अक्सर बहुतों ने यह प्रश्न पूछा होगा या यह प्रश्न हमारे मन में आया होगा। मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर जीवन में बहुत बाद में मिला। ये पैलेस्टाइन में उन दिनों में प्रचलित मूल भाषा के शब्द हैं, येसुस नाजरीनस रेक्स यूडियोरम, जिसका अर्थ है जीसस ऑफ नाजरत किंग ऑफ द ज्यूज, और हिंदी में अर्थ है यीशु नासरी यहूदियों का राजा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तब यह दोष पत्र उसके क्रूस पर लगा दिया। परंपरा यह थी कि जिस अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था वह अपराध एक तख्ती पर लिखकर क्रूस पर ठोक दिया जाता था, जिससे लोग जान सकें कि अपराधी ने कौन सा अपराध किया है और उस अपराध से बचने का प्रयास करें। यह जो दोष पत्र लगाया, इसका वर्णन सुसमाचार के विभिन्न लेखकों ने विभिन्न प्रकार से किया है। सबसे सरल वर्णन मरकुस का है, जो कहता है कि उस दोष पत्र पर लिखा था यहूदियों का राजा। मत्ती उसमें एक शब्द और जोड़ देता है और कहता है कि उस पर लिखा था यीशु यहूदियों का राजा। यूहन्ना के अनुसार उस पर लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का राजा, और लूक के अनुसार लिखा था यह यहूदियों का राजा है। मूल बात यह है कि परंपरानुसार यह एक दोष पत्र था। लूका 23:37 में वर्णन है कि यीशु के आसपास जो सिपाही थे वे भी उसका मखौल उड़ाकर कह रहे थे कि यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। यीशु की हत्या की नैतिक जिम्मेदारी भले ही यहूदियों की रही हो, किंतु यीशु को क्रूस पर रोमी सरकार ने चढ़ाया था और यहूदियों ने यीशु पर आरोप लगाए हों, किंतु रोमियों की दृष्टि में उसका अपराध था देशद्रोह, अराजकता, वर्तमान व्यवस्था का विरोध और अपने आप को शासन के समानांतर एक शक्ति केंद्र के रूप में उपस्थित करना। ये सारे आरोप गलत थे और किसी भी अधिनायकवादी सत्ता केंद्र में जो असुरक्षा की भावना होती है उसी से प्रेरित थे। इस दोष पत्र के द्वारा यह भी उद्घोषणा की जा रही थी कि यही तुम्हारे साथ भी होगा यदि तुम साम्राज्य को चुनौती दोगे। यह दोष पत्र तो था, किंतु ऐसा भी प्रतीत होता है कि पिलातुस ने उसके शब्दों का चयन इस प्रकार किया जिससे वह दोष पत्र एक श्रद्धांजलि भी बन जाए। यह बात कैसे भुलाई जा सकती है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का निर्णय पिलातुस ने अपने विवेक के विरोध में किया। यूहन्ना ने वर्णन किया है कि पिलातुस ने कई बार यह कहा, मैं इसमें कुछ दोष नहीं पाता। फसह के पर्व में एक अपराधी छोड़ा जाता था और पिलातुस ने प्रयास किया कि यीशु को रिहा कर दिया जाए, किंतु वह भीड़ से डर गया। पिलातुस ने जब दोष पत्र लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया जिस पर लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का राजा, तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह लिख, उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। परंतु पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। पिलातुस ने अपने विवेक के विरोध में इतना बड़ा काम किया था, शायद उसके विवेक के लिए यह आवश्यक था कि ऐसी श्रद्धांजलि देकर वह कुछ राहत महसूस करे। तीसरी बात यह है कि दोष पत्र में जो लिखा था वह सही था। यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। परमेश्वर के द्वारा जो जाति चुनी गई कि उसके माध्यम से संसार को उद्धारकर्ता मिले, वह जाति यहूदी जाति थी और वह उद्धारकर्ता यीशु मसीह था। उसके जन्म ने बताया कि वह राजा है, उसके जीवन ने बताया कि वह राजा है, और आज जबकि वह क्रूस पर लटका हुआ है तब भी उसका एक एक कार्य और एक एक शब्द गवाही दे रहा है कि वह राजा है।
वह क्रूस पर भी अपने उद्धार के कार्य में संलग्न है। वह अपने उत्पीड़कों के लिए प्रार्थना करता है और उनके लिए पापों की क्षमा का वरदान मांगता है, मानो वह उद्घोषणा कर रहा हो कि वह मसीहा है। डाकू से वह कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, मानो वह उद्घोषणा कर रहा हो कि इस क्रूस पर भी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरा है। वो असहाय नहीं है, किंतु क्रूस पर भी नए संबंधों का निर्माता है। वो कहता है, देख तेरी माता, और वो कहता है, देख तेरा पुत्र। उसके स्वयं के प्राणों पर भी उसका अधिकार है। वह प्राणों को छोड़ता नहीं, उन्हें वह सौंपता है। वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वह क्रूस पर तो है, किंतु वह आज भी राजा है। और यूहन्ना हमें बताता है कि उसके राजा होने की उद्घोषणा दोषपत्र के रूप में सारे संसार को दी जाती है, क्योंकि वह वास्तव में मात्र यहूदियों का नहीं, किंतु सारे संसार का सम्राट है। यह दोषपत्र 3 भाषाओं में लिखा गया, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू, लतीनी, यूनानी और इब्रानी। लैटिन जो कि प्रशासन की भाषा थी, सत्ता की भाषा थी, सत्ता के क्षेत्र में प्रयुक्त होती थी। ग्रीक जो कि उस समय की प्रचलित भाषा थी, जिसने उस काल के जीवन को एक हार के रूप में पिरो कर रखा था और जिसके द्वारा मानव ने संस्कृति और सौंदर्य का आनंद सीखा। और इब्रानी वह भाषा थी जिसे दिव्य भाषा कहा जा सकता है, जबकि इसी भाषा के माध्यम से परमेश्वर ने अपने व्यक्तित्व को, गुणों और इच्छा को संसार पर प्रकट किया। तो यह दोष पत्र एक सामान्य दोष पत्र नहीं, किंतु एक श्रद्धांजलि भी था और श्रद्धांजलि के साथ साथ एक उद्घोषणा भी था। अब जब भी आप किसी क्रूस की तस्वीर पर वे रहस्यमय 4 अक्षर INRI देखें, तो याद रखें कि यह यीशु नासरी है, जो न केवल यहूदियों का राजा है, किंतु सारे संसार का ही राजा है। हम इतिहास के जिस बिंदु पर खड़े हैं, हमें एक लाभ है जो अतुस नहीं मालूम था कि जो यीशु क्रूस पर टंगा है और जिसकी लाश अरमतियाह के यूसुफ ने अपनी कब्र में दफना दी, वह 3 दिन बाद मृतकों में से जी उठेगा। हम जिस बिंदु पर खड़े हैं, हम इस तथ्य को जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि उसका प्रभुत्व मृत्यु पर भी था। वह न केवल सारी सृष्टि का राजा है, न केवल जीवन का राजा है, किंतु मृत्यु का भी प्रभु है। क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु की आकृति देखकर शायद हमारे हृदयों में दया या दुख के भाव उमड़ते हों, सहानुभूति होती हो। हम भूल जाते हैं कि वह राजा है। एक व्यक्ति था जो समाज सेवक था, राजधानी में रहता था, दीन दुखियों की सेवा करता था। उसकी ख्याति राजा तक पहुंच चुकी होगी, क्योंकि एक दिन जब उसने राजा को पत्र लिखा कि वह उससे मिलना चाहता है, तब राजा ने उत्तर दिया कि वह अवसर आने पर अवश्य कोई समय निर्धारित करेगा कि वे मिल सकें। कई दिन बीत गए, किंतु राजा से मिलने के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक सांझ जब सूरज ढल चुका था, समाज सेवक के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो एक वृद्ध भिखारी खड़ा था। भिखारी ने उसके साथ भोजन करने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसने उसे मात्र भोजन के लिए कुछ पैसे देकर लौटा दिया। उसे नहीं मालूम था कि राजा स्वयं एक भिखारी का रूप रखकर उसके पास आया था, उससे संगति चाहता था। उसे अवसर दिया, किंतु उसने उसे लौटा दिया। क्रूस पर जिस पीड़ित मनुष्य की तस्वीर हम देखते हैं, वो हमारी दया का पात्र नहीं, हमारी पूजा का पात्र है। उसके क्रूस पर जो 4 अक्षरों का पत्र लिखा है, वह मात्र दोष पत्र नहीं, मात्र श्रद्धांजलि नहीं, सारे संसार के लिए 3 भाषाओं में यह उद्घोषणा है, यही राजा है, यही प्रभु है, यही परमेश्वर है।